एक बार की बात है, एक शहर में बहुत बड़े बंगले में एक बहुत ही अमीर फैमिली रहती थी। उस फैमिली में 2 भाई अपने बीवी बच्चे और अपने माता पिता के साथ रहते थे। वो दोनों भाई अपना खुद का बिजनेस करते थे। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और वो अपना जीवन बहुत ही आनंद से बिता रहे थे। लेकिन अचानक से अब उनका बिजनेस एकदम ही डल हो जाता है। अब दोनों भाई बहुत ही दुखी रहने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है आखिर करें तो क्या करें। उनमें से एक भाई अंधविश्वास की बातों में बहुत ज्यादा यकीन करता था और वो एक दिन एक ढोंगी बाबा के ढोंग में फंस जाता है। क्या हुआ बच्चे, तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। आखिर क्या हुआ, हमें बताओ। अब क्या बताऊं गुरुजी आपको। आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं आपको घर पे चल के सब कुछ बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और वो बिना सोचे समझे उस बाबा को अपने घर ले आ जाता है। उनके छोटे लड़के की बहू, जो कि माता रानी की बहुत बड़ी भगत होती है, वह माताजी में पूरा विश्वास रखती है और माता की पूजा पाठ का पूरा ध्यान रखती है। अब बाबा घर के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं, आपके घर पर किसी बुरे साये का प्रभाव है। आपके घर को नजर लगी हुई है, इसीलिए आपका बिजनेस बहुत डल चल रहा है। इसके उपाय के लिए आप सबको एक दिन के लिए पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना पड़ेगा और एक बड़ी पूजा और यज्ञ का आह्वान करना पड़ेगा। आपको पूरे दिन भूखा रहकर यज्ञ का आह्वान करना पड़ेगा और शाम में आप एक ही टाइम खाना खा सकते हैं। वो भी आप अपने परिवार के सदस्यों का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते हैं। वो खाना मैं आपको बनाकर खिलाऊंगा और ऐसा करने से आपके घर पर बुरे साये का प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपके घर में पहले जैसी खुशियां आ जाएगी। और सब जने उनकी बात मान लेते हैं। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। और दूसरे दिन सब जने सुबह में जल्दी उठकर पूजा पाठ यज्ञ की तैयारियां करने लग जाते हैं और बाबा जी के बताए अनुसार अपना व्रत भी रख लेते हैं। वो पूरे दिन पूजा पाठ कर लेते हैं। अब शाम में बाबा जी खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, आज तो इन सबको पागल बनाकर पूरा खजाना लूट के ही जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। और बाबा जी खाना बनाते समय उसमें नींद की गोलियां डाल देते हैं, जिससे उन सबको नींद आ जाएगी और बाबा जी सभी पैसे जेवरात लेकर भाग सकेंगे। और बाबा जी के प्लान के अनुसार सब जने खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद में सब जने को नींद आ जाती है और सब जने सो जाते हैं। अब बाबा जी को मौका मिल जाता है। अब बाबा जी घर में रखे हुए सारे पैसे, गहने, जेवरात, सोना सब एक पोटली में बांधकर भागने ही वाले थे। तब अचानक उनकी छोटी बहू, जो कि माता रानी की बहुत बड़ी भगत थी, उसमें नींद की गोलियां का कोई भी असर नहीं होता है और वे खटखटाने की आवाज सुनकर चोर आया समझकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और बहुत ज्यादा चिल्लाने से घर के सारे सदस्य गहरी नींद से उठ जाते हैं और बाबा की सच्चाई उनके सामने आ जाती है और उस ढोंगी बाबा को चोरी करने के इल्जाम में जेल में भेजा देते हैं। और माता रानी की कृपा से उनके घर में फिर से शांति आ जाती है और वो सुखी से रहने लगते हैं। वो सब पहले जैसे खुशी से रहने लगते हैं।